जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्रोत के बारे में कि अगर जिसका पाठ किया जाए तीनों संध्याओं में, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम को, तो ऐसा मान्यता है कि उससे जो है धन की वर्षा होने लगती है आपके घर में। और ऐसा हुआ भी है। तो इस स्रोत की जो रचनाकार थे वो थे आदि गुरु शंकराचार्य जी। और इस स्रोत की रचना जो है अक्षय तृतीया वाले दिन ही की गई थी। तो अक्षय तृतीया का जो दिन होता है ये माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। और ये जो स्रोत है ये माता लक्ष्मी से ही रिलेटेड है। तो आज हम जानेंगे उसी स्रोत के बारे में कि क्या महिमा है, कैसे पूजन विधि करनी है, माता लक्ष्मी को आपको अक्षय तृतीया के दिन इस स्रोत से कैसे प्रसन्न करना है। तो हम जानेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज। तो चलिए टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। आज के युग में सभी लोग जल्दी ही समृद्ध बनना चाहते हैं। हर आदमी चाहता है कि वो जल्द से जल्द जो है संपन्नता और बहुत सारा पैसा कमा सके। तो उसके लिए जो है आपको लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। ठीक है, तो लक्ष्मी जी की पूजा करने का जो सबसे एक अचूक उपाय होता है वो होता है उनका कनक धारा स्त्रोत। जी हाँ, कनक धारा आप स्त्रोत का जो है जाप कर सकते हैं, आप पाठ कर सकते हैं, या फिर और कनक धारा जो यंत्र आता है आप उसकी स्थापना अपने घर पर भी करवा सकते हैं। तो चलिए जानेंगे कि क्या क्या जो है कनक धारा स्त्रोत के पाठ से करने से हमको लाभ प्राप्त होते हैं। कनक धारा स्त्रोत से जो है देवी लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती हैं। कनक धारा स्त्रोत देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला मंत्र माना गया है। कहते हैं इसका पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य की कोई कभी भी कमी नहीं रहती है। देवी लक्ष्मी कनक धारा स्त्रोत का नियमित और हर शुक्रवार को पाठ करने वाले को धनवान और ऐश्वर्यवान बना देती हैं। यह देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला स्त्रोत है जिसकी रचना एक विशेष परिस्थिति में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। तो चलिए अब हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आई थी जब आदि गुरु शंकराचार्य जी को जो है इस स्रोत की रचना करनी पड़ गई थी। और जब उन्होंने इस स्रोत को पढ़ा तो ऐसा मान्यता है और ऐसा कहा जाता है कि आसमान से सोने की वर्षा होने लगी थी। तो चलिए जानते हैं उस कथा के बारे में। तो एक बार शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने के लिए घूमते घूमते एक ब्राह्मण के घर पहुंचे। इतने तेजस्वी अतिथि को देखकर संकोच के मारे उस ब्राह्मण की पत्नी लज्जित हो गई। उसके पास भिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने अपनी स्थिति पर रोना आ गया। नम आंखों के साथ उसने घर में रखे कुछ आंवले लिए और सूखे आंवले उन तपस्वी को भिक्षा में दे दिए। शंकराचार्य जी को उनकी यह दशा देखकर उन पर तरस आ गया। उन्होंने तुरंत ही ऐश्वर्यदायक, दशविध लक्ष्मी देने वाली, अधिष्ठात्री, करुणामयी, वात्सल्यमयी नारायण पत्नी महालक्ष्मी को संबोधित करते हुए एक स्तोत्र की रचना करी। इस स्तोत्र के पाठ करने से वहां सोने की वर्षा होने लगी। इससे इस स्रोत का नाम कनक धारा स्रोत हुआ। कनक का मतलब होता है सोना। वर्षा के समान सोना बरसने ही को ये है कनक धारा स्रोत के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। और उस जो स्त्री थी जो उन्होंने सूखे आंवले जो दिए थे आदि गुरु शंकराचार्य को, तो कैसा मान्यता है कि सोने के आंवलों की वर्षा वहाँ हो गई थी। तो कनक धारा का जो स्रोत है ये बहुत ही प्रभावशाली माना गया है आज के समय पर भी। कनक धारा अर्थात सोने या धन की धारा या प्रवाह। तो महान संत और दार्शनिक जो थे श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा संस्कृत में कनक धारा स्रोत की रचना की गई थी, जो स्पष्ट रूप से धन की देवी लक्ष्मी को ही समर्पित है। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार केवल देवी लक्ष्मी ही है जो किसी भी व्यक्ति का भाग्य बदल सकती हैं। मनुष्य जीवन में धन का अत्यधिक महत्व होता है और यह स्रोत जीवन में धन के प्रभाव को बढ़ाने वाला माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कनक धारा स्रोत का पाठ करना अपार सुख समृद्धि दिलाता है। यह एक सिद्ध मंत्र है जो बहुत ही जल्द व्यक्ति के जीवन में मौजूद धन से जुड़ी समस्याओं का नाश कर देता है। इसके नित्य पाठ से धन संबंधित सभी प्रकार के अवरोध दूर हो जाते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस स्रोत का जाप करने से माँ लक्ष्मी की भक्तों पर असीम कृपा प्राप्त होती है। उनके घर पर धन का निरंतर आगमन होता रहता है। इस पाठ का जाप शुक्रवार, पूर्णिमा, धनतेरस, दीपावली और अक्षय तृतीया जैसे विशेष तौर पर करना चाहिए। जैसे कि स्रोत में कहा गया है कि इसका जो पाठ है वो आपको तीनों समय करना है, यानी कि प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल को। इसका पाठ करने से मनुष्य या साधक जो होता है वो महान, गुणवान, सौभाग्यशाली और कुबेर के समान धनवान हो जाता है। देखिए, जीवन को सफल और सुखमय बनाने के लिए धन धान्य आवश्यक होता है।
धन मेहनत और भाग्य से आता है, भगवत कृपा से अक्षय बनता है। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो कनक धारा स्त्रोत का पाठ आपके लिए फलदायी हो सकता है। और यदि आप कर्ज तले दबे जा रहे हो तो भी ये आपको ऋण मुक्त कर सकता है, यानी कि आपके हर कर्जे से आपको मुक्ति दिला सकता है। हमारे जो पुराण हैं उनमें धन प्राप्ति के अनेक उपाय बताए गए हैं। उनमें से जो सबसे अधिक प्रभावशाली और शीघ्र फलदायी है, जो यानी कि शीघ्र फलदायी यानी कि जो जल्दी से प्रभाव देता है, उसी को जो है कनक धारा स्त्रोत कहा जाता है। इसके रचनाकार हम सभी जानते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं। इन्होंने इसकी ही सहायता से सोने की वर्षा भी करवाई थी। धन प्राप्ति करने के लिए या कर चुकाने के लिए हिंदू पुराणों में वर्णित कनक धारा मंत्र का आप चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र की विशेषता यह है कि अगर आपने कर्ज लिया है तो कर चुकाने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। अगर आपने अपना धन किसी को दिया है तो वह आपको आपका धन लौटाने के लिए बाध्य हो जाता है। पाठ विधि स्नान करके स्वच्छ और ढीले वस्त्र धारण करके भगवान के पास कनक धारा यंत्र को रखकर पूजा करें और नियमित कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। इस पाठ को करने के समय आप यथासंभव हो सके तो जमीन पर आसन डालकर बैठिए। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो कुर्सी या सोफे पर भी बैठ सकते हैं। अगर किसी दिन भूल जाएं या किसी कारणवश आप पाठ ना कर सकें तो भी कोई बात नहीं है। यह बहुत ही सिद्ध मंत्र होने के कारण चैतन्य माना जाता है। हमेशा 18 श्लोकों का कनक धारा स्त्रोत पाठ करने की बात जन जो है करते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि लक्ष्मी जी जो हैं वो किन किन स्थानों पर निवास करती हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में। जो व्यक्ति महाशक्ति माहेश्वरी के सबसे प्रिय शास्त्र देवी भागवत का पाठ विधिवत नियमित रूप से करता है या विद्वानों के द्वारा करवाता है एवं उसको सुन लेता है तो उसके घर में लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। जो भी व्यक्ति मधुर बोलने वाला है, अपने कार्य में तत्पर है, क्रोधहीन है, ईश्वर भक्त है, एहसान मानने वाला है, इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाला है तथा उदार हो, उसके यहाँ लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। जो व्यक्ति अपने घर में कमल गट्टे की माला, एकाक्षी नारियल, श्वेतार्क गणपति, दक्षिणावर्ती शंख, पारद शिवलिंग व श्रीयंत्र की स्थापना किसी विद्वान आचार्य के द्वारा अभिमंत्रित एवं विधिवत पूजा के अनुसार करवाता हो, उसके घर में अचल लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। सदाचारी, धर्मज्ञ, अपने माता पिता की भक्ति भावना से सेवा करने वाले, नित्य पुण्य प्राप्त करने वाले, बुद्धिमान, दयावान तथा गुरु की सेवा करने वाले व्यक्तियों के घर में अवश्य ही लक्ष्मी जी निवास करती हैं। जिस भी व्यक्ति के घर में यज्ञ, अनुष्ठान, देव जप, महाशक्ति माहेश्वरी की पूजा व सुबह शाम की आरती नियमित रूप से होती है, उसके घर में लक्ष्मी जी सदैव निवास करती हैं। जो स्त्री नियमित रूप से गाय की पूजा करती हो अथवा गौग्रास निकालती हो, उस पर लक्ष्मी जी की विशेष दया रहती है। जिसके घर में पशु पक्षी निवास करते हो, जिसकी पत्नी सुंदर हो, जिसके घर में कलह नहीं होता हो, उसके घर में निश्चय ही लक्ष्मी देवी निवास करती हैं। जिसके घर में मंत्र सिद्ध श्री यंत्र, कनक धारा यंत्र, कुबेर यंत्र स्थापित हो, उनके घर में लक्ष्मी पीढ़ियों तक निवास करती हैं। जो अनाज का सम्मान करते हैं और घर में आए हुए अतिथि का घर वालों के समान ही स्वागत सत्कार करते हैं, उसके घर में लक्ष्मी जी सदैव स्थिर रूप से निवास करती हैं। जो व्यक्ति असत्य भाषण नहीं करता, अपने विचारों में डूबा नहीं रहता, जिसके जीवन में घमंड नहीं है, जो दूसरों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता है, जो दूसरों के दुख में दुखी हो करके उसकी सहायता करता है और जो दूसरों के कष्ट को दूर करने में आनंद अनुभव करता है, उसके घर में अवश्य ही लक्ष्मी देवी निवास करती हैं। जो भी व्यक्ति नित्य स्नान करता हो, सुरुचिपूर्ण स्वच्छ वस्त्र धारण करता हो, शीघ्र भोजन करता हो, बिना सूंघे पुष्प देवताओं पर चढ़ाता हो, जो दूसरी स्त्रियों पर कुदृष्टि नहीं रखता हो, उसके घर में लक्ष्मी जी रहती हैं। जो यथासंभव दान देता है, शुद्ध और पवित्र बना रहता है, गरीबों की सहायता करता है, उसके घर में अवश्य ही लक्ष्मी देवी निवास करती हैं। आंवले के वृक्ष के फल में, गाय के गोबर में, शंख में, कमल में और श्वेत वस्त्र में लक्ष्मी जी सदैव निवास करती हैं। जिन लोगों के घर में नित्य उत्सव होता हो, जो भगवान शिव की पूजा करता हो, जो घर में देवताओं के सामने धूप व दीपक जलाता हो, जो अपने गुरु को ईश्वर के समान समझकर पूजा करता हो, उसके घर में लक्ष्मी जी सदैव निवास करती हैं। जो स्त्री पति का सम्मान करती हो, पति की आज्ञा का उल्लंघन ना करती हो, घर में सबको भोजन कराकर फिर भोजन करती हो, उसी स्त्री के घर में सदैव लक्ष्मी जी का निवास रहता है। प्रसन्न चित्त, मधुर बोलने वाली, सौभाग्यशालिनी,
सुहागिनी, रूपवती, सुंदर और सुरुचिपूर्ण वस्त्र धारण किए रहने वाली प्रिय दर्शना और पतिव्रता स्त्री के घर में लक्ष्मी जी का निवास सदैव रहता है। जो स्त्री सुंदर हिरनी के समान नेत्र वाली होती है, सुंदर के श्रृंगार करने वाली होती है, धीरे चलने वाली और सुशील हो, उसके घर में लक्ष्मी देवी का निवास होता है। जिस पुरुष के दोनों पैर शुद्ध व चिकने होते हैं, जो अल्प भोजन करता हो, जो पवित्र पर्व के दिनों में मैथुन का परित्याग करता हो, उसके घर में निश्चित रूप से लक्ष्मी देवी निवास करती हैं। जो व्यक्ति अपवित्र नहीं रहता, मैले वस्त्र धारण नहीं करता, शरीर को दुर्गंध युक्त नहीं बनाता, चित्त में चिंता या दुख नहीं रखता, उसके घर में नित्य ही लक्ष्मी जी निवास करती हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर संध्या करता है, दिन में उत्तर की ओर तथा रात्रि में दक्षिण की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग करता हो, वह लक्ष्मीवान होता है। जो कुटिल आचरण नहीं करता, पुनः अकारण बार बार स्नान नहीं करता, सत्य और मधुर वाणी का प्रयोग करता है, लक्ष्मी के सर्वदा निवास के लिए व्यक्ति को देवता, साधु, ब्राह्मण और गुरु में आस्था अवश्य रखनी चाहिए। जो संयमी, स्थिर चित्त और मौन रहकर भोजन करता है, उसके घर में अवश्य ही लक्ष्मी जी बनी रहती हैं। यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं या प्राण प्रतिष्ठित कनक धारा यंत्र के सामने बैठ करके कनक धारा स्त्रोत का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस कनक धारा यंत्र की पूजा अर्चना करने से ऋण और दरिद्रता से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है, व्यापार में उन्नति होती है, बेरोजगार को रोजगार की प्राप्ति भी होती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्त्रोत की रचना कुछ इस प्रकार की है, जिसके श्रवण एवं पठन करने से आसपास के वायुमंडल में विशेष अलौकिक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से कनक धारा यंत्र अत्यंत दुर्लभ यंत्रों में से एक यंत्र माना गया है, जिसे माता लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु अचूक और प्रभावशाली माना जाता है। कनक धारा यंत्र को विद्वानों ने स्वयं सिद्ध तथा सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने में समर्थ माना है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने दरिद्र ब्राह्मण के घर कनक धारा स्त्रोत के पाठ से स्वर्ण वर्षा कराने का उल्लेख भी जो है ऐसा शास्त्रों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कनक धारा स्त्रोत का रोज बुधवार से सवेरे एक पाठ करें तो समस्त प्रकार की आर्थिक बाधा 3 से 4 महीने में समाप्त हो जाती है। कनक धारा स्त्रोत का पाठ करने के लिए आपको एक शांत स्थान की आवश्यकता होगी, जहां आप बिना किसी बाधा के ध्यान केंद्रित कर सकें। आप एक आसन पर बैठ सकते हैं या खड़े हो सकते हैं, या अपने हाथों को जोड़कर देवी लक्ष्मी का ध्यान करें और फिर स्त्रोत का पाठ करना शुरू करें। इसका पाठ करने के लिए आपको कुछ विधि का पालन करना चाहिए। शुरुआत में देवी लक्ष्मी का ध्यान करें, अपनी आंखें बंद करें और अपने मन में देवी लक्ष्मी की तस्वीर बनाएं। उनके स्वरूप, उनके आभूषण और उनके आसपास के वातावरण को ध्यान में रखें। फिर स्त्रोत का पाठ करना शुरू करें। स्त्रोत को धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से पढ़ें। प्रत्येक श्लोक के अर्थ को समझने की कोशिश करें। पाठ करते समय देवी लक्ष्मी के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त करें। उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। स्त्रोत का पाठ पूरा होने पर देवी लक्ष्मी को धन्यवाद भी करें। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक चौकी पर लाल या पीले रंग का जो कपड़ा होता है, आप गुलाबी रंग का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, उस पर बिछाएं और उस पर माता कनक धारा लक्ष्मी देवी की बैठी हुई प्रतिमा या फोटो लगाएं और साथ में एक कनक धारा यंत्र भी स्थापित कर लें। रोजाना नियमित रूप से कनक धारा यंत्र के सामने धूप दीप करें और माता को अनार का प्रसाद अर्पण करें और माता के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। भगवती कनक धारा महालक्ष्मी स्त्रोत की रचना श्री आदि शंकराचार्य जी ने की है। उनके इस स्तुति से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी जी ने स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कराई थी, इसलिए इसे कनक धारा स्त्रोत कहते हैं। अगर हमारी जन्म पत्रिका में दरिद्र योग भी होता है या जीवन में लक्ष्मी का अभाव होता है तो जरूर इस स्त्रोत का पाठ आपको करना चाहिए। इससे आपका जो दरिद्र योग होता है वो भी समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया आने वाली है कल 10 मई को और ये बहुत ही शुभ दिन है कनक धारा स्त्रोत का पाठ करने का। तो चलिए जानते हैं क्या क्या आप उपाय कर सकते हैं इससे रिलेटेड। जिस तरह से दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की उपासना की जाती है, ठीक उसी तरह अक्षय तृतीया के दिन भी उनकी उपासना करने से साधकों को धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस दिन माता लक्ष्मी को गुलाबी रंग का पुष्प अर्पित करें और नई स्फटिक की माला भी चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की खरीदारी को बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए शुभ मुहूर्त में सोने व चांदी की खरीदारी जरूर करें।
करें और संभव हो तो सोने या चांदी से बनी माँ लक्ष्मी की चरण पादुका घर लेकर आएं और मंदिर में रखकर नित्य प्रतिदिन उसकी पूजा करें। हर दिन नियमित रूप से इस क्रिया को करने से साधक को धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि केसर और हल्दी द्वारा की गई पूजा से माता लक्ष्मी अपने भक्तों से जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। इसके साथ अक्षय तृतीया के दिन पूजा स्थल पर एकाक्षी नारियल स्थापित कर उनकी उपासना करने से साधकों को सिद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में तो यह भी बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य को भी बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी जी की पूजा यदि आप कमल के गट्टे या कमल के फूलों से करते हैं तो ये भी बहुत ही शुभ फलदायी जो है माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी कमल के फूल पर जो है विराजित रहती हैं। तो यदि आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते करते एक एक श्लोक के साथ एक एक कमल का फूल चढ़ा दें या कमल गट्टे के जो है माला आप माता को चढ़ा दें तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होती है। केसर की खीर का भोग उनको लगाएं, ये भी बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। यदि आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ ऐसे भी कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से तो भी वो स्वयं सिद्ध माना गया है, तो भी वो उतना ही फलदायी होता है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन कनक धारा स्तोत्र के बारे में। ये बहुत ही प्रभावशाली स्तोत्र जो है हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तो इसका नित्य प्रतिदिन आप पाठ ज़रूर से कीजिए। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी नए स्तोत्र के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सबसे ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम।